हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक क्लास 11th के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 6 में जैसा हम लोग इसमें चल रहे हैं और पिछले पार्ट में हमने इसका जो पार्ट 1 था, जो लेक्चर 1 था, वो हमने देखा। सॉइल्स को लेकर हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने ये सीखा कि सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन क्या होता है। ठीक है, उसके अलग अलग जो ए बी सी थे वो मैंने आपको बताए थे। लीचिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा वहां पर बताया था और 3 टाइप की सॉइल्स के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात कर ली थी। दैट इज योर एलुवियल सॉइल की बात हम कर चुके थे, ब्लैक सॉइल की बात कर चुके थे और रेड एंड येलो सॉइल की बात हम कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हमारी बाकी बची हुई 5 सॉइल्स हैं, टोटल क्योंकि 8 थी तो 5 बची हुई है। दैट इज लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होती हैं, कहां पर पाई जाती हैं मैप में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीजें पसंद आ रही हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, कम से कम 10 लोगों तक ये बातें जरूर पहुंचाएं। ठीक है, और बाकी जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, और जैसे कि हम आप लोगों से रोज ये कहते आए हैं कि हमारा जो मिशन है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल, जिसके तहत हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो इस मिशन में हमें आपके साथ की जरूरत है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो प्लीज आप लोगों का जितना भी साथ हमें मिले, जितना भी ज्यादा से ज्यादा साथ हमें मिलेगा, उतना फायदा इसका आप लोगों को ही होगा। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यूज करके आप लोग जितना भी चाहे, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी सुविधा हो, उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी की अगर किसी को जरूरत है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए भी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, एक नए इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने, जैसे आपके लिए कल शाम जो लाइव सेशन किया था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम आपके लिए एक CR क्विज का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। CR क्विज मतलब चैप्टर रिवीजन क्विज। ठीक है, और उस क्विज को हमने अभी स्टार्ट किया है सिर्फ पॉलिटी के साथ, लेकिन धीमे धीमे हम उसको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर्स के लिए उस तरीके के क्विजेज आप लोगों के सामने लाएंगे। और उसमें क्या है कि आप लोगों ने, जिसमें से कल जिन्होंने कल अटेम्प्ट किया, जब मैंने आपको कल शाम को बताया, उसके बाद जिन लोगों ने वो क्विज अटेम्प्ट किया है, पॉलिटी का जो चैप्टर 1 का क्विज था, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो लोगों ने वाकई में रियलाइज करा होगा कि वो क्विज कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो उस क्विज का, इस तरीके के क्विजेस का कंसेप्ट बेसिक यही है कि अगर आप उस तरह का क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपने फिर वो चैप्टर चाहे कहीं से भी पढ़ा हुआ है, चाहे हमारे वीडियो से पढ़ा हुआ है, चाहे कहीं से भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी पूरी तैयारी जो है उस एक क्विज के जरिए हो सकती है। ठीक है, तो क्विज आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हैं, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। नहीं तो आप वहां पर क्विज के नीचे भी जो अटेम्प्ट्स का ऑप्शन है वहां पर दे सकते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे वहां पर एक फीडबैक का ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ चीज नहीं समझ में आती है, तो वो भी आप वहां पर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जैसे कि आप लोगों के सामने कल हमने एक वीडियो, एक और इंफॉर्मेशन दी थी कि यू ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एजुकेटर ऑन ओकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप लोग हैं या आप लोगों के कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं, कोई रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जो यहां पर पढ़ाना चाहते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मैंने आपको कल का एक वीडियो था, ठीक है, जिसने अगर वो देखा तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं देखा, किसी से अगर वो वीडियो मिस हो गया तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एजुकेटर। यहां पर आप जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आप यहां पर जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्सेज आप बना सकते हैं, साथ ही आप अपने स्टूडेंट्स को यहां पर नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही आप उन लोगों को जो है क्विजेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके साथ आप लोग बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, उनका जो डाउट रिजोल्यूशन है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और आप, बड़ी बात यह है कि कोर्स को बना के आप लोग बेच भी सकते हैं, यू कैन इवन अर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है। बिकम एन एजुकेटर जो हमारा है, दैट इज टीच ऑन ओकुल का एक लिंक है, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं एज एन एजुकेटर। एंड वंस यू विल एनरोल दैट, तो फिर उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करके आप लोगों को सारा प्रोसीजर वगैरह है जो वो बता देंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो कल का वीडियो था उसमें बातें डिटेल में की गई है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं, किस किस तरीके से चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, क्या है सब कुछ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी से मिस हुआ है और अगर कोई इच्छुक है, ठीक है, आप इच्छुक हैं या आपके कोई भी, मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, तो उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है आप जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए,
आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज योर लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट जो वर्ड है ये निकल के आया है लैटिन वर्ड लेटर से। ठीक है, लेटर मतलब ये वाला लेटर नहीं है जो हम बोलते हैं सूनर और लेटर। ठीक है, इसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक यानी कि आपने जैसे देखा होगा ईट। द लेटराइट सॉइल्स डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, देखिए जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर, और जहां पर रेनफॉल ज्यादा है वहां पर ये मिट्टी, ये सॉइल पाई जाती है। These are the result of intense leaching due to tropical rains। हमने बात की थी लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके थ्रू जो हमारे सॉल्ट्स वगैरह हैं वो जब सीक डाउन कर जाते हैं, जब वो उसके थ्रू पास कर जाते हैं, दैट इज नोन एज लीचिंग। ठीक है, तो जहां पर ट्रॉपिकल रेन्स यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर क्या होगा कि लीचिंग जो है वो ज्यादा होगी या इंटेंस होगी। ठीक है, विद रेन lime and silica are leached away and soils rich in iron oxide and aluminum compound are left behind। ठीक है, जो हमारी आयरन, जो आपका ये है लाइम है, ठीक है, लाइम है या सिलिका है, ये तो सारा का सारा लीच हो जाएगा बारिश की वजह से, पानी की वजह से, और जो हमारा आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो बच जाएंगे। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या है कि वहां पर जो बैक्टीरिया है वो भी ज्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या है कि जो ह्यूमस कंटेंट है, ह्यूमस इज नथिंग बट द डेड एंड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये सारा का सारा भी क्या है, रिमूव हो जाएगा। दीज सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि आपने लिखा हुआ कि देखिए ह्यूमस कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, पुअर होता है ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन भी कम है, फॉस्फेट और कैल्शियम ये सबका सब इसमें कम है। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या है ये आपको ध्यान रखना है, आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश। मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि किस तरीके से आपको हर सॉइल्स के बारे में क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। आपको ये नोट डाउन करना है कि किस तरीके के रीजन में पाई जाती है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बारिश की और टेम्परेचर वगैरह की। उसके बाद आप लोगों को ये जरूर नोट डाउन करना है कि उसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा इस तरीके का जो केमिकल वगैरह है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है या नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, आयरन ऑक्साइड है, पोटैश है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपको मैप में पता होना चाहिए कि वो कौन से रीजन में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए लेटराइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह अगर जिस सॉइल में भी कम होगी वहां पर वो कल्टीवेशन जो है वो नहीं हो सकती है, इसीलिए इसमें यूज किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल्स फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। यानी कि इसमें क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह का काम क्या होता है, जैसे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि अपने आप जो नेचुरल तरीका है वो एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली नाइट्रोजन की कमी है तो इसकी वजह से इसमें फर्टिलाइजर को ऐड करना पड़ेगा। कहां पर पाया जाता है, देख सकते हैं, रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। कैश्यू नट का मतलब होता है काजू, तो ऐसी जगहों पर जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरला है, यहां पर यह ज्यादा सुटेबल है कैश्यू नट के लिए। ठीक, लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। इसको ब्रिक्स की तरह भी काट के यूज किया जाता है हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह में। एंड दीज सॉइल्स हैव मेनली डेवलप्ड इन दी हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेटराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटक। आप देख सकते हैं यहां पर कर्नाटक का रीजन है। ठीक है, दिस इज योर कर्नाटक रीजन। इसके बाद नीचे को जो एरिया आएगा दिस विल बी केरला। यहां पर जो ये रीजन दिया गया दिस इज तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर का रीजन यहां पर मध्य प्रदेश में भी दिया हुआ है। एंड दी हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जो हिली एरियाज है ओडिशा का वो और आसाम का ये वाला रीजन। ठीक है, तो कहां कहां पर पाई जाती है ये आप यहां से मैप में देख सकते हैं। दिस इज ऑल योर अबाउट योर लेटराइट सॉइल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है, देखिए एरिड आपको नाम से पता लग रहा है कि जहां पर एरिड कंडीशंस होंगी, यानी कि जहां पर पानी वगैरह बहुत कम होगा, ये सिर्फ वहीं पर पाई जाएंगी। ठीक, इनका जो कलर होता है दैट इज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ठीक, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर। सैंडी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, दे विल बी लार्ज पार्टिकल्स, दे आर सैंडी। ठीक है, और सेलाइन है ये इन नेचर में। इन सम, सेलाइन का मतलब होता है कि सॉल्ट वगैरह ज्यादा है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सेलाइन वाटर। ठीक है, कहीं कहीं पर तो क्या है कि मतलब कॉमन सॉल्ट जो है वो इससे इवेपोरेट करके ही निकाल लिया जाता है, इसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है। Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि एरिड जगह पे है। एरिड मतलब जहां पर सूखा है। ठीक है, जहां पर सूखा है वहां पर क्या होगा कि क्लाइमेट जो है वो ड्राई होगा।
टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा और इसकी वजह से क्या है, जो इवेपोरेशन होगा वो भी तेज होगा। तो इसकी वजह से क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मॉइस्चर जो है, जो नमी है वो कम होगी और जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी कम होगा। नाइट्रोजन देख लीजिए, फिर से इसमें लिखा गया है कि इनसफिशिएंट है एंड द फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। फॉस्फेट नॉर्मल है लेकिन नाइट्रोजन यहां पर भी कम है। इसके जो लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। ठीक है, हमने होराइजन्स के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से ए होराइजन होता है टॉप सॉइल, फिर बी होता है, फिर उसके बीच में ई एक लेयर होती है, देन वी हैव सी, देन उसके बाद पेरेंट रॉक का जो मटेरियल होता है, फिर उसके बाद वो होता है नीचे से फिर बेड रॉक होता है। ये चीजें हमने समझी है। तो इसमें लिखा गया है कि जो लोअर होराइजन है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सी लेवल का होराइजन है वहां पर कंकर होते हैं। और कंकर क्या है, हमने बात की थी, कैल्शियस एलिमेंट, यानी कि जिसमें कैल्शियम होता है वो। ठीक है, और वो क्यों है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा है। अब क्यों जा रहा है भी देखते हैं हम ये चीज। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रेस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर and as such when irrigation is made available the soil moisture is readily available for the sustainable plant growth। बेसिकली होता क्या है कि जो ये कंकर लेयर है, कैल्शियम नीचे की तरफ को जाके इकट्ठा हो जाता है और उसके थ्रू क्या है कि पानी जो है वो पास नहीं हो पाता, और पानी पास नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या है कि जब इसमें इरिगेशन करा जाएगा, पहली बात तो ये देखिए एरिड एरियाज में है तो रेनफेड तो होगा ही नहीं। ठीक है, एरिड एरियाज में है तो क्या होगा, जब इसमें इरिगेशन किया जाएगा, जब सिंचाई की जाएगी तो वहां पर जो पानी उसमें जा रहा है, नीचे की लेयर में कंकर है, नीचे की लेयर में कैल्शियम है, तो उससे पानी पास नहीं होगा। तो इसलिए उसके जो ऊपर की लेयर है, यानी कि जहां पर कंकर है, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से इस लेयर में यहां पर अगर कंकर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम है या कंकर है, तो इससे जो ऊपर का होराइजन है, यानी कि ये लेयर है या ये लेयर है, जब इसमें पानी आएगा तो पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा मिट्टी के साथ। तो इससे क्या होगा कि इस एरिया का मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एरिड टोपोग्राफी। ठीक है, ये वाला रीजन देखिए आपको साफ साफ दिखाया गया है, वेस्टर्न राजस्थान में ये सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। दीज सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। यहां पर ह्यूमस भी नहीं है ज्यादा और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगली सॉइल देख लेते हैं, दैट इज योर सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल का मतलब वही है, सेलाइन को आप वर्ड समझते ही हैं, सेलाइन का मतलब होता है जिसमें नमक ज्यादा होता है, सॉल्ट। ठीक है, इन सॉइल को बोला जाता है उसरा सॉइल। उसरा सॉइल का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे उर्वरा हमने पढ़ा था, उर्वरा एंड उसरा, मतलब इसको आप कह सकते हैं दिस इज इनफर्टाइल, ये उपजाऊ नहीं है। ठीक है, सेलाइन सॉइल्स क्या होते हैं, दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है और इसीलिए क्या है कि ये इनफर्टाइल है और किसी भी तरीके के वेजिटेटिव ग्रोथ को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। ठीक है, दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड इन वाटरलॉग्ड एंड स्वाम्पी एरियाज। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। मैंने आपको बताया था सैंडी का मतलब क्या होता है, जहां पर सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, और लोमी का मतलब मैंने बताया था जहां पर सैंडी, सिल्ट और क्ले का एक मिक्सचर है। They lack in nitrogen and calcium। ठीक है, saline soils are more widespread in western Rajasthan, Gujarat, deltas of eastern coast and in Sundarban areas of the West Bengal। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात तो आप इसमें यहां पर समझिए कि सॉल्ट्स इनमें ज्यादा क्यों है। इनमें सॉल्ट ज्यादा है, एक तो ड्राई क्लाइमेट की वजह से है और दूसरा पुअर ड्रेनेज की वजह से। पुअर ड्रेनेज से क्या होगा, पुअर ड्रेनेज से हम समझ सकते हैं कि ड्रेनेज अगर इसका अच्छा नहीं होगा तो लीचिंग नहीं होगा, और लीचिंग अगर नहीं होगा तो क्या है कि जो सॉल्ट्स है वो इकट्ठा रह जाएंगे। हमने पढ़ा था किस तरीके से लीचिंग होने की वजह से जो सॉल्ट्स है वो नीचे की तरफ को निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर पुअर ड्रेनेज है तो लीचिंग नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से क्या है कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन जब ज्यादा होगा तो सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा तो सॉल्ट जो है वो इसमें इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इसलिए आप ये समझ गए कि ये जो इसमें सॉल्ट ज्यादा है वो क्यों है, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से और पुअर ड्रेनेज होने की वजह से। ठीक है, कहां कहां पर पाया जाता है मैप में जनरली नहीं दिखाया गया, लेकिन आप रीजन देख सकते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न गुजरात, यानी कि वेस्टर्न गुजरात का मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग कहीं इस रीजन में ये पाई जाती है। ठीक है, वेस्टर्न गुजरात के रीजन में जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा है वहां पर, और सुंदरबन एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि इस रीजन में ये लगभग पाई जाती है। ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ है हमारा, यहां पर लगभग हमारा रन ऑफ कच्छ है। द साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहां पर सॉल्ट पार्टिकल्स लेके आता है एंड डिपॉजिट्स देयर एज अ क्रस्ट। हमें पता है कि किस तरीके से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून यहां से जाता है वो यहां पर कुछ सॉल्ट लेके आएगा। ठीक है,
सॉल्ट लेके आएगा, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह इसमें यहाँ से आएगा तो सॉल्ट वगैरह लेके आएगा, और वहां पर वो चीज फिर क्या है कि इकट्ठा, जब बारिश होगी तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी पानी के साथ, ठीक है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टास प्रमोट द अकरेंस ऑफ सेलाइन सॉइल्स। ये भी एक बड़ी चीज है कि डेल्टास जो होते हैं उसमें क्या है कि जो समुद्र के पास जो डेल्टा बनते हैं वहां पर क्या है कि सी वाटर आता रहता है। आप लोगों को पता है किस तरीके से सी वाटर जो सी वेव्स के फॉर्म में जो है पानी आता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वहां पर भी जो सेलाइन कंटेंट है वो बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सी वाटर है उसमें क्या है सैलिनिटी जो है उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। In the areas of intensive cultivation with excessive use of irrigation, especially in areas of green revolution, the fertile alluvial soils are becoming saline. ये भी ज्यादा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि जहां पर हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, हम लोगों को जिनको पता है उनके लिए मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे हमने अपने जो इकोनॉमी का कोर्स है वहां पर भी ये बातें डिस्कस की हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की दूसरी बुक का कोर्स चल रहा है, दैट इज क्लास 12 की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, उसका चैप्टर 5 में भी हमने बात की है इसको लेकर, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर जहां पर है वहां पर भी थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर बात है। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि लेट 1960s में यहां पर क्या हुआ था इंडिया में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ड्राउट और फेमाइन वगैरह आया था, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज किया जाने लगा था, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए हमें जरूरत थी फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स वगैरह की, और ज्यादा इरिगेशन की, ज्यादा पानी की, ठीक है। तो अब इन सबसे क्या होगा देखते हैं, अभी देखिए आगे यहां पर आई थिंक लिखा गया है कि एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन। अब देखिए कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि नीचे अगर आपने पानी डाल दिया है तो कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है कि वो जो है वो धीमे धीमे ऐसे करके ऊपर की तरफ को सीप करता है, ठीक है, दैट इज योर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, विच डिपॉजिट्स इन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल जो है, जो सॉल्ट है वो टॉप लेयर पे आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि पानी के साथ साथ क्या है सॉल्ट भी ऊपर आएगा, तो सॉल्ट जो है वो टॉप लेयर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लिखा गया है ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, तो इससे क्या है कि फिर से यहां पर जो पानी ऊपर आ गया है सॉल्ट्स के साथ, अब वो पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, और पानी इवेपोरेट करेगा तो जो यहां पर नमक है, जो सॉल्ट है वो यहीं पर रह जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है इसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक्सेसिव इरिगेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉल्ट्स वगैरह है वो भी मिट्टी में ज्यादा रहेंगे। और दूसरा फैक्टर यह है कि नीचे से जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी क्या है कि पहले कैपिलरी एक्शन होगा, उसके बाद इवेपोरेशन होगा, तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी में नमक है, जो सॉल्ट है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इन सच एरियाज especially in Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsum to solve the problem of salinity in the soil. Gypsum basically एक केमिकल होता है, that is your calcium sulfate, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है ये। और इसको बेसिकली एडवाइस इसलिए किया जाता है यूज करने के लिए क्योंकि ये लीचिंग में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन लीचिंग। और इससे क्या होता है कि जो सॉल्ट्स वगैरह है वो मतलब निकल जाते हैं मिट्टी में से, ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं, निकल जाते हैं, इसलिए एडवाइस किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का यूज करने के लिए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाई जिप्सम इज एडेड टू द सेलाइन सॉल्ट, स्पेशली सेलाइन सॉइल, तो आप कहेंगे बिकॉज इट हेल्प्स इन लीचिंग, कैल्शियम सल्फेट होता है और ये लीचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले टाइप की सॉइल देख लेते हैं, दैट इज योर पीटी सॉइल। पीटी सॉइल कहां पर फाउंड आउट होती है, देखिए पीटी सॉइल्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है और जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां पर यह पाई जाती है। वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जहां पर वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। दस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज एरियाज एंड गिव्स अ रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सॉइल। तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो ह्यूमस है, वो ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है इन सॉइल्स में अप टू 40 to 50% तक हो सकता है। इनका जो कलर है, बिकॉज ऑफ दिस हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर होते हैं। एट मेनी प्लेसेस दे आर एल्कलाइन ऑल्सो। इट अकर्स वाइडली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। ये फिर से आप देख सकते हैं कि मैप में नहीं दिया गया है, हम चाहे तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा बना सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार का मतलब आप कह सकते हैं लगभग इस रीजन में होगा, ठीक है। एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड आप लगभग इस रीजन में मान लीजिए थोड़ा सा। एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का कोस्टल रीजन आप इस तरफ से मान सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा का कोस्ट आप यहां पर मान सकते हैं, एंड योर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में जो है ये सॉइल पाई जाती है, दैट इज योर पीटी सॉइल। आप इसका वो याद रखिएगा कि क्या क्या है, कहां पर होती है, जहां पर बारिश ज्यादा है, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी है, और इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम अगली देख लेते हैं सॉइल दैट इज योर फॉरेस्ट सॉइल। ये लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं आज की लास्ट सॉइल दैट इज योर फॉरेस्ट सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। ठीक है, ये फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है। द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। डिपेंड करता है कि कहां पर माउंटेन एनवायरमेंट में पाई जाती है, उसके हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर है और जो टेक्सचर है वो चेंज करता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। अपर स्लोप्स में ये कोर्स होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सैंडी होती है, क्योंकि सैंडी पार्टिकल जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, और लोमी एंड सिल्टी होती है ऑन द वैली साइड्स। स्नो बाउंड एरियाज जो है हिमालयाज के, वहां पर दे एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? डिन्यूडेशन का मतलब होता है वियरिंग अवे ऑफ दी सॉइल, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसकी वियरिंग अवे होना। ठीक है, चाहे तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, दिस इज योर वियरिंग अवे ऑफ सॉइल, या आप कह सकते हैं वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल या अर्थ सरफेस। चाहे वो आपका क्या है, वाटर के एक्शन से हो, चाहे वो आइस के एक्शन से हो, चाहे वो विंड्स के एक्शन से हो, चाहे वो वेव्स के एक्शन से हो, दैट इज ऑल कम्स अंडर द डिन्यूडेशन। ठीक है, एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें ह्यूमस कंटेंट कम है और ज्यादातर क्या होती है, एसिडिक होती है। एंड द सॉइल्स आर फाउंड इन द लोअर वैलीज, जो है वो फर्टाइल होती है, यानी कि जो ऊपर के एरियाज में सॉइल पाई जाती है उसमें क्या है, वो डिन्यूडेड है, उसमें एसिडिक है, ह्यूमस कंटेंट कम है। लेकिन जो लोअर वैलीज में सॉइल पाई जाती है वो कैसी है, फर्टाइल है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अपर स्लोप में पाई जा रही है वो कोर्स ग्रेन्ड है, और जो वैली स्लोप्स में पाई जा रही है, वैली साइड में पाई जा रही है, दैट इज योर लोमी एंड सिल्टी। ठीक है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशंस दैट सॉइल्स, और अच्छा एक पहले यहां पर देख लीजिए, ये पूरे का पूरा यहां पर इसने दिखाया हुआ है, दिस इज योर फॉरेस्ट सॉइल जो ऊपर हिमालयाज के रीजन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे यहां पर क्या दिया गया देखिए, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशंस दैट सॉइल्स, देयर टेक्सचर, क्वालिटी एंड नेचर आर वाइटल फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्रॉप्स। ये ऑब्वियस ही बात है, हमने देखा कि किस तरीके से किस सॉइल में कौन सा एलिमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, किस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस बात पर डिपेंड करेंगी कि जो प्लांट का जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन मतलब जब उसमें बेसिकली सीड्स वगैरह, सॉरी, जब उसमें क्या कह सकते हैं आप, स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, और जब वो ग्रो करना शुरू करता है, वो उसका जो है वो बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि किस तरीके की सॉइल्स है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सब बातों पर। ठीक है, लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म दे टू डेवलप एंड डीके गेट डिग्रेडेड। ठीक है, सॉइल्स जो है वो लिविंग सिस्टम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सॉइल्स इज नॉट अ डेड सिस्टम, सॉइल एक लिविंग सिस्टम होता है, और हर ऑर्गेनिज्म की तरह वो भी डेवलप करता है या डीके करता है और डिग्रेड भी होता है। एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ एडमिनिस्टर्ड इन टाइम। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको टाइम से दिया जाए तो उसका रिस्पॉन्स भी इसको मिलता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स भी ये देता है। ठीक है, these have serious repercussions on other components of the system of which they themselves are important parts। ठीक है, इनका क्या है कि सीरियस रिपरकशंस होता है, मतलब सीरियस प्रभाव पड़ता है ऑन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, जिसके ये खुद भी पार्ट है। ठीक है, तो सॉइल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल से ही सारा का सारा आप कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह है वो उसी पर डिपेंड करती है, और हर तरीके की सॉइल में आप हर तरीके की क्रॉप्स को नहीं उगा सकते। ठीक है, क्योंकि हर तरीके की सॉइल में अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग उसमें ह्यूमस कंटेंट है, मॉइस्चर अलग अलग है, सब चीज़ों का अलग अलग है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी में फॉस्फेट ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज अलग अलग एरियाज में जो क्रॉप्स वगैरह है वो अलग अलग पाई जाती हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें समझी इसको लेकर। अगर हम बात करें तो हमने बात करी है क्लाइमेट को लेकर। ठीक है, क्लाइमेट में हमने समझा कि बारिश कहाँ पर ज़्यादा होती है, टेम्परेचर को लेकर हमने चीज़ें समझी हैं, फिर हम यहाँ पर सॉइल को लेकर चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें बेसिकली क्या पता लगता है, इससे हमें एक ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू ये मिलता है कि इंडिया में जितनी वैरायटी है, चाहे हम फॉरेस्ट की बात कर लें जो हमने पिछले चैप्टर में करी थी, या फिर हम सॉइल्स की बात कर लें, वो क्यों है? ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है, हमारा जो बारिश वगैरह है वो ज़्यादा अलग अलग है, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप कह सकते हैं कि जो इंडिया की टोपोग्राफी है या जो इंडिया की फिजियोग्राफी है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, अगर हम मानसून की ही बात करें एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए इंडिया एक पूरा का पूरा फ्लैट लैंड होता,
ठीक है, कि कहीं पर भी ना पहाड़ होते, कहीं पर भी ना प्लेट्यूज होते, ना हिमालयस होता, कुछ भी नहीं होता, तो क्या यहां पर मानसून होता, क्या यहां पर बारिश होती? नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए सारा का सारा जो रोल है आप कह सकते हैं कि इंडिया की टोपोग्राफी का या फिजियोग्राफी का ही रोल है। हर चीज में आप चाहे देखें, चाहे वो बारिश में है, चाहे वो उसकी वजह से टेम्परेचर कम बाकी होने की वजह से है, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो डेवलप हो रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग वेजिटेशन हो रही है, अलग अलग फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर है। ठीक है, तो सारा का सारा जो श्रेय है फॉर एवरी डाइवर्सिटी जो इंडिया में पाई जाती है, इट ऑल गोज टू द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इस पार्ट को इतना ही रखेंगे। अगले पार्ट में हमने आपको बताया थोड़ा सा चीज बची है, दैट इज अबाउट दी सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन को लेकर, वो हम अगले पार्ट में करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी हमसे कुछ बात अगर आप और शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी आप लोगों के पास है, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, और हर चैप्टर का आप लोगों को CR क्विज जो है, ठीक है, जो चैप्टर रिवीजन क्विज है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और कल वाला अभी तक जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको जाके आप लोग प्लीज जरूर अटेम्प्ट करें और अपने फीडबैक जो है वो जरूर दें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज और बेहतर तरीके से की जा सकती है तो जरूर बताइएगा। अदरवाइज हमें जो आप लोगों के लिए फिलहाल बेस्ट लगा वो हम लोगों ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और आप लोगों को किस तरीके का कंसेप्ट लग रहा है कि क्या आप लोगों का वाकई में इससे रिविजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो पर्पस के तहत हम इस कोर्स को, इस कंसेप्ट को लेके आए हैं, वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लीज हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी इशू अगर किसी को आता है तो। और बाकी जो टीच ऑन ओकुल वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं एक बार यहां पर रिपीट कर देता हूं कि कोई भी अगर हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई स्टूडेंट्स है, चाहे कोई टीचर है, चाहे उनसे संबंधित कोई भी लोग हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को शुरू आप शेयर कीजिए कि आप लोग जो है ओकुल के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंजिंग ऑप्शंस है, किसी भी चीज की कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर, कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है। आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, आप लोग PDF नोट्स दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऑल द फैसिलिटीज वी हैव। ठीक है, तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, जो कल आप लोगों के सामने आया था। जिनको भी जरूरत हो उनके साथ वो वीडियो का लिंक भी आप लोग जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।